दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। दोस्तों यूं तो कोरोना के बारे में काफी खबरें आ रही हैं, लोगों के डिप्रेशंस बार बार नजर आ रहे हैं, डरे हुए लोग नजर आ रहे हैं, नाकामयाबियां नजर आ रही हैं। बीमारी के सामने जैसे सबने आत्मसमर्पण कर दिया है, सबने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन दोस्तों इसी समर्पण के बीच कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जिनकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, और जब सरकार से जवाब पूछने पर आ जाए जनता, तो जनता फिर सवाल पूछती है, उन विधायकों से भी सवाल पूछती है जिनको वोट देकर के विधायक बनाया गया था। अब जवाबदेही तो विधायक साहब की बनती है और नेताओं की भी बनती है जिनको उन्होंने चुनकर के भेजा था। ताजा मामला जो है उत्तराखंड का है दोस्तों। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो वीडियो होगा इस उत्तराखंड की घटना पर होगा और फिर होगा ममता बनर्जी के ऊपर कि ममता बनर्जी को गुस्सा क्यों आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के इस वीडियो के साथ, जिस वीडियो में गांव वालों ने सीधे सीधे चेतावनी दी और विधायक जी को भला बुरा कहा बुरी तरह से। यह घटना है झबरेड़ा विधानसभा के बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल को गांव वालों ने खुलेआम चेतावनी दी और यह भी कहा कि अगली बार गांव में वोट मांगने आए तो हमारी गैलरी में लट रखा हुआ है। वीडियो में हुआ क्या वाकया, यह देखना बहुत जरूरी है, यह जानना बहुत जरूरी है। देखिए ये वीडियो किस तरह से गांव वालों का गुस्सा यहां पर दिखाई दे रहा है। आप विधायक हो, आपके पद का सम्मान है। जिस दिन आप विधायक से हट जाओगे और दोबारा वोट मांग नहीं रहा तो गैलरी में लट रखा है। ध्यान रखिए इस बात को, बता रहा मैं आपको और पूरा गांव की तरफ से बता रहा। सिर्फ आपके पद की गरिमा है, नहीं तो कुछ नहीं है। आप छितने लायक आदमी हो, आपने कोई काम नहीं किया है, ठीक है नहीं? उस दिन से नहीं आया। जब आप परसों अस्पताल पाए थे आपने पीछे क्यों नहीं देखा? और आप एक अपराधी बलात्कारी के साथ बात कर रात को एक वीडियो देख रहे हो बस कि मैंने कर दिया। आप यहाँ का करो ना, आपको पत्रकार पकड़ना कोई ढंग का पकड़ो। आपके पास फोन है, आप अपने फोन से अपनी वीडियो डाल लो। ये नहीं आप उस बलात्कारी के पास बैठ के काम करोगे। किसने करवाई? यहाँ से किसने करवाई सफाई इसके अंदर? आपने करवाई? आपने करवाई का? अच्छा मेरा वो तो देखा ये किसने करवाया? आप जो आज ये फोटो खिंचवा रहे हैं, अब भाई मैंने ये करवा दिया करवाया मैं नहीं करवा आपने। अरे चलो हमारे गांव में तुमने कुछ नहीं करवाया। ये नाला है अभी तो बिलवाए 10 काम एक आदमी को नाला हो खराब एक आदमी को कुआ दो तुम। अब देखो सुनो मेरी बात सुनो। अब मेरी बात सुनो। दोस्तों ये वीडियो देख लिया होगा। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो खबर है अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब के साथ जुड़ी हुई है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ। ममता बनर्जी को गुस्सा क्यों आता है, अब इसकी तो वानगी वही जाने। मोदी जी ने जो बैठक की डीएम्स के साथ, सीएम के साथ, उस पर भड़क गई ममता दीदी और ये कहा उन्होंने, ये मतलब बताया मीडिया को कि हमें बोलने की इजाजत ना देना एक तरह से हमारे लिए अपमानजनक था। बैठक में 10 राज्यों के सीएम, लेकिन बोले केवल पीएम। मोदी जी वर्सेस ममता। मोदी जी ने दावा किया कि वैक्सीन का वेस्टेज रुकना चाहिए। एक भी वैक्सीन वेस्ट होने का मतलब है एक जीवन को सुरक्षा कवच नहीं दे पाना। मीटिंग में यह मुख्य बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही। उसके उलट ममता बनर्जी ने कहा कि हम 3 करोड़ वैक्सीन की मांग करने वाले थे। बैठक में सीएम कठपुतली बनकर रह गए, बोलने की इजाजत नहीं मिली। मीटिंग के बाद सीएम ममता बनर्जी का यह बयान आया। इस बयान में ममता बनर्जी जो बोली हैं वो हो सका तो हम जरूर सुनवाएंगे आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कोरोना महामारी पर नियंत्रण को लेकर 10 राज्यों के 54 जिलों के कलेक्टरों के साथ वर्चुअल बैठक की थी। उनकी बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई, लेकिन उनके राज्य का कोई कलेक्टर शामिल नहीं हुआ था। मोदी की बैठक के बाद ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे, लेकिन किसी को बोलने की इजाजत नहीं दी। ये अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि मीटिंग में सभी मुख्यमंत्री शांत बैठे रहे, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। हमें बंगाल के लिए 3 करोड़ वैक्सीन की मांग करनी थी, लेकिन बोलने ही नहीं दिया गया कि इनसे हमें इस महीने 13 लाख ही वैक्सीन मिली है, जबकि 24 लाख की सप्लाई की जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि मीटिंग में बतौर सीएम मौजूद थी, इसलिए कलेक्टरों को शामिल होने नहीं दिया गया था। ममता ने सवाल किए और बड़े बुनियादी सवाल उठाए। ममता ने कहा बंगाल में टीम भेजी, यूपी में क्यों नहीं भेजी। याद रहे कि
ममता ने दावा किया कि बंगाल में कोरोना केस बढ़ने पर केंद्र सरकार ने फौरन एक टीम पश्चिम बंगाल का दौरा करने के लिए भेजी थी, लेकिन गंगा में शव मिलने के बाद और अधजले शव जो वहां पर दफनाए गए थे गंगा के पाट पर, उसको देखने के लिए कोई टीम क्यों नहीं भेजी। वैक्सीन, दवाई, ऑक्सीजन कुछ भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार ने संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। ममता ने बंगाल में वैक्सीनेशन की स्पीड कम होने के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। ममता ने कहा, हमने प्राइवेट तौर पर 60 करोड़ रुपए की वैक्सीन खरीदी है। ममता ने वैक्सीन की दूसरी डोज 3 महीने बाद दिए जाने पर भी सवाल उठाए। कहा कि केंद्र को इसके पीछे स्पष्ट करना चाहिए कारण कि ऐसा क्यों, जब एक डोज की एक निश्चित सीमा है तो उसको अवधि को क्यों बढ़ाया जा रहा है। और उन्होंने चेतावनी दी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। उन्होंने साफ चेतावनी दी और उन्होंने कहा कि आगे के लिए तैयार रहना होगा। मोदी जी ने यह कहा मीटिंग में कि आगे के लिए तैयार रहना होगा। पिछली महामारी हो या फिर ये समय, हर महामारी में हमें एक बात सिखाइए कि हमसे डील करने वाले हमारे तौर तरीकों में निरंतर बदलाव और निरंतर इनोवेशन करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वायरस म्यूटेंट होने में, स्वरूप बदलने में माहिर है, वो हमारे तरीके और स्ट्रेटजी भी डायनेमिक होनी चाहिए। दूसरी लहर के बीच वायरस म्यूटेंट की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए ज़्यादा चिंता जताई जा रही है। लेकिन दोस्तों, ये बात मैं आगे बढ़ाऊँ तो आज मुझे याद आया, जब डीएम की बात आई तो मुझे एक पुराना वीडियो याद आया राहुल गांधी का एक वीडियो है 8 मई 2020 का, और उसके बाद एक बयान है 18 मई 2020 का प्रधानमंत्री मोदी का। इन दोनों वीडियो को मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि 8 मई 2020 को जो बोला था राहुल गांधी ने, वैसा ही कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने बोला। और क्या बोला ये सुन लीजिए। ठीक 1 साल बाद ऐसी घटना में मुझे एक स्ट्रांग लीडर के बजाय बहुत सारे स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर, एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे स्ट्रांग डीएम्स, बहुत सारे स्ट्रांग कलेक्टर्स चाहिए। मुझे चाहिए कि हम बीमारी को लोकल लेवल पे ही निपटा दें। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है। तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रहे हैं, छोटा उदाहरण दिया है, जो हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन है, चीफ मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन है, दिल्ली में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। साथियों, हमारे देश में जितने जिले हैं उतनी ही अलग अलग चुनौतियां भी हैं। एक तरह से हर जिले के अपने अलग चैलेंजेस हैं। आप अपने जिले के चैलेंजेस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और इसलिए जब आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। दोस्तों, यहां ये बताना जरूरी होगा, ये वीडियो आपने सुन लिया होगा, प्रधानमंत्री ने झारखंड, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, ओडिशा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पांडुचेरी के कई जिलों के कलेक्टरों के साथ चर्चा की। इससे पहले पीएमओ की तरफ से मीटिंग को लेकर राज्यों के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर जानकारी दे दी गई थी। पीएम की बैठक से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस मामले में राज्यों से प्रेजेंटेशन मांगा था। हालांकि मीटिंग कैसी रही, कैसी नहीं रही, सफल रही या असफल रही, इसके बारे में ममता बनर्जी को अपमानजनक लगी या कैसी लगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। राजनीति का दौर भी जारी है, लोगों से मरने का सिलसिला भी जारी है। इस बीच कोरोना में बीते 24 घंटे में 2,76,000 केस आए हैं, जिसमें से 3,876 मौतें हो चुकी हैं। अब तक रिकॉर्ड 32 करोड़ से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है और 18.7 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। अब ये जनसंख्या को देखते हुए कितना बड़ा आंकड़ा है या कितनी बड़ी उपलब्धि है सरकार की, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा। हालांकि ममता बनर्जी के जो सवाल है वो भी अपनी जगह एक बुनियादी सवाल लगते हैं, लेकिन इनका जवाब क्या भारतीय जनता पार्टी देगी? हालांकि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति करते हुए नजर आए। ममता बनर्जी को लेकर के गोदी मीडिया का चैनल भी मुखर आया और उसने सवालों के घेरे में सरकार को खड़ा किया। अंजना ओम कश्यप ने अपने प्रोग्राम में कुछ इसी तरह की वानगी और कुछ इसी तरह की तीव्रता दिखाई। हालांकि इस प्रोग्राम में कुछ प्रवक्ताओं ने रोहित सरदाना को भी याद किया, कुछ भावुक भी हो गए, लेकिन बुनियादी सवाल ये थे कि कोरोना से तो चलो निपट लोगे, लेकिन आने वाला जो खतरा है ब्लैक फंगस, उससे कैसे निपटोगे? ब्लैक फंगस पर अगला मेरा वीडियो होगा दोस्तों। क्या है ब्लैक फंगस, उसके बारे में जानेंगे। कोरोना और जो ब्लैक फंगस है उसके म्यूटेंट की ताकत कितनी बढ़ गई है, कितनी दूर तक फैलता है, चलिए बता देता हूँ। कोरोना का जो एक स्प्रेडिंग एरिया है वो 10 मीटर है और 2 मीटर उसकी जो है ड्रॉपलेट्स गिरते हैं।
तो डबल मास्क लगाएं। सरकार ने भी बोला है कि डबल मास्क लगाएं, और वीडियो शॉर्ट में बनाया है कि शॉर्ट में चीज़ें आपको समझ में आ पाएँ। तो कैसा लगा ये वीडियो, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।